जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मीरपुर के मुकामी होटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो दुनिया के दूसरे बड़े तरीका इलाज होम्योपैथिक एसोसिएशन पाकिस्तान के जो है वो नौ मुंतखब मेंबरान मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर रफाकत चौधरी साहब की दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसमें जो है वो सदर साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे गुफ्तगू करेंगे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर मोहम्मद रफाकत चौधरी साहब की दावत पर आकर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रोज़ न्यूज़। एक सब बताना चाहता हूँ कि ये दूसरा तरीका इलाज नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे पहला तरीका इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका इलाज है। और जहाँ तक डॉक्टर रफाकत चौधरी साहब के प्रोग्राम की बात है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने रीज़नेबल पर्सनैलिटीज़ को देखा यहाँ पे, इतने डिसेंट डॉक्टर्स, और जिन्होंने बड़े प्रोग्राम को अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था और बड़ी तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम के अंदर शरीक रहे। और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और मीरपुर के सबसे अच्छे होटल में प्रोग्राम था। होटल इंतज़ामिया ने भी बड़ा अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया था और फाकिर साहब और तमाम डॉक्टर्स की इसमें अच्छी था। सर मैं ये चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में होम्योपैथी तरक्की पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़रोग़ मिले, और ये एक बेहतरीन और सस्ता तरीका इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी, हम तो पाकिस्तान में जो है मेरा तल्लुक़ भी IHMA से है, तो मैं जो है वो साबिक़ ज़िम्मेदार रहा हूँ पाकिस्तान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथी की तरवीज और तरक्की के लिए कहीं भी जो है वो जाते हैं, निकलते हैं, इसकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और आज़ाद कश्मीर से तो हमारा जब से यहाँ क़याम हुआ है नेशनल काउंसिल का, तब से हम यहाँ आ रहे हैं और इनको वहाँ बुला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन चल रही है और सिर्फ होम्योपैथी की तरवीज और तरक्की के लिए जो हम सब कुछ कर रहे हैं। मीरपुर के मुकामी होटल में जो है IHMA जो है वो पाकिस्तान की होम्योपैथिक एसोसिएशन की जो है वो उनके नौ मुंतखब जो है वो अहदेदारान के एजाज़ में डॉक्टर रफाकत मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से जो है वो पुरतकल्लफ़ जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मेहमान तकरीब जो है वो डॉक्टर माँ साहब जो गुजरात से तशरीफ़ लाए, भिम्बर से डॉक्टर तारक शाकिर साहब और दीगर मौजूद हैं। इस तकरीब में आने के बाद जो है वो ये कैसा महसूस कर रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, आज की जो तकरीब थी बड़ी अच्छी। हम डॉक्टर रफाकत चौधरी साहब के, उनके भाई शिफा साहब के और दीगर जो हैं दोस्त, इन सब के मशकूर हैं कि इन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया है, हमें मिल बैठने का मौका दिया है। और हमने फिर ये फ्यूचर की जो प्लानिंग है, मुस्तकबिल के जो होम्योपैथी के रोशन मकासद हैं, उनको हासिल करने के लिए एक मुश्तरका लाएमल मुरतब किया है। डॉक्टर साहब, चूँकि हम देखते हैं कि आप पाकिस्तान में जो है वो होम्योपैथ की जो है वो तरक्की और तजवीज़ के लिए बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, तो नेक्स्ट फ्यूचर में आपका क्या लाएमल है जो है कि इनको किस तरह से जो है वो हुकूमत के ज़रिए और दीगर जो है वो इज़्ज़त और अफजाई इनको जो है दिलानी? बेटा, वी आर वर्किंग ऑन 2 borders. One is those who have already been qualified by the DHMS. We are working for them कि वो they should get higher education on the basis of DHMS, and we are also working for the future students as well, so that they can get admission on the basis of FSC pre-medical and BHMS 5 years plan and BHMS 3 years plan should be available for them, so that they can get higher education which were approved by the Higher Education Commission. इस तरह जब ये बच्चे अच्छी तालीमी काबिलियत के साथ पाकिस्तान लेवल पे आएंगे और होम्योपैथ डॉक्टर बनेंगे, तो ये एक कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होम्योपैथ डॉक्टर बनेंगे। आवाम को आप क्या मैसेज देते हैं कि होम्योपैथी की जो है वो अपनाने के हवाले से, होम्योपैथी तरीका इलाज को जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के हवाले से? क्योंकि हमें अगर मीरपुर की बात करें तो उस तरह से जो है वो लोगों में कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है कि ये बिल्कुल हर तरफ से होकर फिर एंड पर होम्योपैथी की तरफ आते हैं। तो इस हवाले से आवाम को क्या मैसेज देते हैं? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें। पहले आप होम्योपैथी की तरफ आएँ। मैं आपको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि होम्योपैथी कितना वसी और इतना अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और इसका इतना अच्छा तरीका इलाज है कि आप अपने नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार की भी आम बीमारियों के लिए भी अपने होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट करें। जब आप समझते हैं कि नहीं जी अब नहीं कोई हल हो रहा और आप 2-3 अच्छे डॉक्टरों के पास हो आए, नहीं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, आप दूसरे सिस्टम की तरफ चले जाएँ। इसी तरह दूसरे सिस्टम वाले भी अब क्या कर रहे हैं कि एलोपैथिक सिस्टम है, हर्बल वाले हैं, दूसरे तीसरे तरीका इलाज है, अल्टरनेट, वो भी इस तरह करते हैं। जब आखिर में एक न केस को लाइलाज करार दे देते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है, हम साढ़े तरफों तो फारग हो तो तुसी कोई और तरीका इलाज अपना लो। मैं कहता हूँ कि आप पहले होम्योपैथी की तरफ आएँ, इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा। और ये देखें, आपको बताऊँ कि सेकंड लार्जेस्ट होम्योपैथी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग सिस्टम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो जब ये दूसरे पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई सिस्टम है, इसके अंदर कोई डेप्थ है जिसकी वजह से ये सारा काम हो। डॉक्टर माह साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। हमारे साथ डॉक्टर तारक शाकिर साहब, चूँकि ये मेज़बान तकरीब भी हैं, चूँकि जो है मीरपुर में मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे ये गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारे मीरपुर में होम्योपैथिक जो तरीका इलाज एक चल रहा है, अगर बिम्बर की बात करें और इसमें जो है डॉक्टर रफ़ाकत साहब के किरदार के बारे में अगर बात करें तो उस वाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक डॉक्टर फ़ाक़िद साहब का होम्योपैथी की फ़लाह के लिए और इसकी तरक्की के लिए, तरवीज के लिए जो काम है वो तो सच्ची बात है, सदियों याद रखा जाएगा। यहाँ पे कौंसल का क़याम हो, यहाँ पे कॉलेज का क़याम हो, यहाँ पे आलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट 90 की दहाई के बाद से फील्ड में आए हैं वो सारे के सारे डॉक्टर रफ़ाकत चौधरी साहब के शागिर्द हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर फ़ाक़िद साहब का जो एक मकाम है वो आम हमारी वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक रहा होम्योपैथी का मीरपुर और बिम्बर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी जो है वो, जैसे डॉक्टर माह साहब ने भी कहा है कि इसका कोई सानी नहीं है। मैं कहता हूँ ये पहले नहीं बाद में भी आके देख लें, होम्योपैथी के नेमल बदले इनको नहीं मिलेगा। और जहाँ पर हम ये कहते हैं कि, बल्कि मेरा ये कहना है कि जब आप समझ लें कि आपके पास कोई हमारे पास इलाज नहीं बचा तो होम्योपैथी के पास आएँ, इंशाल्लाह वो ज़रूर उनको शिफा याब करेगी। और बाकी जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ को ज़रूरत महसूस कर रहे हैं इस चीज़ की कि पाकिस्तान तर्ज पे यहाँ पर जो फार्मेसीज़ होनी चाहिए, दीगर जो मेडिसन बनाने वाली जो इदारे हैं पाकिस्तान तर्ज पे, उसी तर्ज पे जो है वो हमारे कश्मीर में भी इस तरह के इदारे मौजूद होने चाहिए जो कि हमारे इस होम्योपैथिक सिस्टम को जो है वो मज़ीद इसमें जो जान डालें? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है कि किसी भी सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करता है ना, वो उनकी फार्मेसीज़, उनके पीछे जो बैकबोन होती है वो उस पूरे जो उस सिस्टम का एक हिस्सा होती है वो फार्मेसी है। जब तक हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर फार्मेसीज़ नहीं बनती, फिर वो फार्मेसी जो है वो दूसरी इंग्लिश फार्मेसीज़ की तरह डॉक्टर्स के साथ, प्रोटोकॉल के साथ उनकी बाकायदा तशहीर नहीं करते, उस वक्त तक लोगों के अंदर जो ख़दशात हैं होम्योपैथी के हवाले से वो कायम रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि एज़ सून एज़ पॉसिबल किसी को भी ये इंसेंटिव लेना चाहिए। और जहाँ पे दूसरी अद्वियात की कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, फार्मेसीज़ काम कर रही हैं, वहाँ पर होम्योपैथिक जो फार्मेसी है वो भी, उसका क़याम भी बहुत जल्द होना चाहिए। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका जो है वो वसी तजर्बा भी है होम्योपैथिक में, आप क्या समझते हैं कि इसके जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसके जो खदशात हैं लोगों के ज़हनों में वो उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, और इसकी जो है मज़ीद तरक्की और तजवीज़ के लिए क्या क्या जो मुख्तसर से इक़दामात हैं जो उठाए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक जिस तरह से आपको डॉक्टर साहिबान ने बताया, बयान किया है कि होम्योपैथिक एक बहुत बड़ा तरीका इलाज है जो कि करीब ये सिम्टोमेटिकली हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो सिम्टम्स आपकी मेडिसन्स में मौजूद हैं, उस तरह का पेशेंट अगर आ गया, आपने करेक्ट वाली मेडिसन दे दी जो कि एक तजर्बाकार होम्योपैथी दे सकता है, वो यकीनन शिफा देगी, सिम्टम्स दूर करेगी। और जो कॉमनली लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए जो आप बड़े आप केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, बच्चा अभी माँ के पेट में होता है तो केमिकल्स देना शुरू कर देते हैं। पैदाइश के वक्त अक्सर बच्चे जरखान का वो मरीज़ होता है, वो उन्हीं मेडिसिन की वजह से हुआ होता है। आप बच्चों को स्पेशली, ख़वातीन को स्पेशली होम्योपैथी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए फौरी तौर पर। ये पोलाइट अंदाज में, अच्छे अंदाज में बीमारी से पेशेंट को रिलीफ दे देता है। जी, होम्योपैथी। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कीजिए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये बेज़रर होने के साथ साथ इंतहाई पोलाइट भी है। चूँकि जो है वो आवाम की शिफ्टनेस इस तरफ अभी तक नहीं है, आवाम का रुझान नहीं है, तो सबसे पहले जो आपका पहला ऑप्शन है उसको होम्योपैथिक रखें।